ऐसा कर दिया था कि मतलब लगा लो फोन की रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचा दी मेरे पास। माय गॉड ऐसा कुछ नहीं है, आग से डरते हैं। मैंने तो आग में ही फोटो दिखाई थी आपको। हाँ आपने वो ऐसा कुछ नहीं कि आग से डरते हो, तो फिल्मों में है कि चलो आग दिखा दी, भगा दिया। ऐसा कुछ नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना, मैं जोस्ना फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने आप लोगों की विश पर एक और न्यू सीरीज लेकर आरती जी के साथ। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया और हमें बहुत कमेंट आए कि आरती जी के साथ एक नई वीडियो हम लेके आए, तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना दोबारा से बहुत जल्द आपके लिए ये वीडियो लेके आए। तो आज हम आ गए हैं आरती वशिष्ठ जी के पास और जानेंगे इनसे बहुत ही नई नई बातें। तो वेलकम करते हैं आरती जी आपका फिर से। थैंक यू वेरी मच। सो आरती जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है। आप तो आरती जी, हमारे व्यूअर्स के भी बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए थे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं 2019 से वैसे स्टार्ट किया था, बट बेसिकली बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कुछ मैजिकल सीखूं। मैजिकल हाँ, कि मतलब एक सेकंड में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसी रेमेडीज मुझे आ जाए, बस भगवान कुछ जादू दे दे मेरे हाथ में। तो आप मुझे मैजिशियन interest था। बन सकती थे उसके हाँ, लिए। तो वही मैं सोच रही थी, मतलब सीखूं, मतलब बचपन से ही कहते हैं ना क्रेज था। तो 10th 11th के बाद थोड़ा और ज्यादा हो गया था। मैं वीडियोस देखती रहती थी प्लैनेट्स के ऊपर, कभी शिवानी दुर्गा जो बिग बॉस में आई है तांत्रिक है, उनकी देखती थी मोस्टली ज्यादातर। मैं उनकी बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो एक लेडी है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बोल्ड है बहुत। उनसे पर्सनली भी मेरी बात हो रखी है वैसे। ओके। हाँ, मैंने उनसे एक बार टैरो रीडिंग ली थी अपने लिए, तो उनसे भी बात हो रखी है। तो मैं उनसे भी मैंने पूछा था कि भाई मुझे सीखना है थोड़ा और हाई लेवल पे, तो उन्होंने कहा था आप मेल करना, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं जिनको ये सब आता है, वो सब इंट्यूशन से पहले चेक करते हैं कि वो सामने वाला उसका गलत यूज तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसे वो हर किसी को नहीं सिखाते। तो जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी है अपने गुरु जी से, तो आचार्य नितिन अग्रवाल उनका नाम, जिनसे सीखा है, मतलब वो भी ऐसे नहीं सिखाते। मैं फर्स्ट हूँ जो लड़की थी जिनको उन्होंने सिखाया है। ओके। हाँ, वो कहते कि मैंने कहा आपने फिर मुझे क्यों सिखाया, तो कहते मुझे तुम्हारे लिए हाँ आई थी इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया। और उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मुझसे कभी सिखाने का, क्योंकि उनको पता चल जाता है कौन गलत यूज कर सकता है इसका। जी, तो हर किसी को नहीं सिखाते, हर किसी को ये विद्या नहीं मिल पाती। ये चीज है। सो आपका फेवरेट टॉपिक मतलब जो एस्ट्रोलॉजी नहीं, तांत्रिक विद्या में आपका मतलब इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है। ज्यादा है और न्यूमरोलॉजी में ज्यादा है। तांत्रिक और न्यूमरोलॉजी। हाँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारी सीरीज है वो तो खैर थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। हमारे साथ आसपास इतनी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, सो उनके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। आप लोगों की भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी कि क्यों होती है, कैसे होती है, क्या इनका इफेक्ट होता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसके ऊपर बहुत सारा तहलका मचाने वाले हैं। सो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और हमारे न्यू व्यूवर्स को क्या कहना चाहूंगी ज्योत्सना? व्यूअर्स, सबसे पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रह जाएंगे बिना उस वीडियो के, यानी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आरती जी, ये बताइए कि आज के टाइम पर जो साइंस हमारी इतनी तरक्की कर चुका है, हम इतनी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ गए हैं, तो इस माहौल में, इस साइंस के माहौल में क्या लोगों को इन सब चीजों पर बिलीव करना चाहिए? देखो, दोनों चीजें हैं, बुरी शक्तियां भी अच्छी शक्तियां भी है। और पैरानॉर्मल सोसाइटी भी है, अगर आपको पता हो। तो सोसाइटी, हाँ, अगर आपने केस सुना, एक द्वारका का जो हेड थे, वो उनका डेथ हो गई थी बाथरूम के अंदर। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी अभी, बट वो बहुत फेमस थे और मतलब काफी, मतलब वो हॉरर हॉन्टेड प्लेसेस पे गए हैं। ओके। और आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं जिनसे पता लग जाता है। उनकी वीडियोस अगर आप देखोगे, सर्च करोगे, तो उस पे है यूट्यूब पे, उसमें मशीन में पता लग जाता है कहाँ पे स्पिरिट्स हैं।
तो वो यस नो भी पूछते हैं कि अगर आप यहाँ हो, आप चाहते हैं हम आपसे बात करें, तो 3 बारी लाइट ये वाली कलर की जला दो, तो वो लाइट जलती है। ओके। और उनके कैमरास भी ऐसे होते हैं, उसमें पता लग जाता है, अलग से होते हैं जिसमें स्पिरिट्स की पिक्स विक्स सब आती है। वो पिक्स भी आती है। जी। ओके, हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं। और नहीं, ये तो मैंने देखा फॉरेन कंट्री में, तो मैंने और देखा आप कि ऐसा अगर होता है। आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम आपको भी पिक्स दिखाई थी आग के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। फेस और कुत्ता दिखाया था लोरी की। तो कई बार ही आ जाती, जबकि मैंने 4 पिक्स लिए हैं और वो एक ही पिक में आया था, फेस और डॉग का ओके। फेस। ये सो चीज़ है। यहाँ पर है ना, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं डर भी जाते हैं, मतलब मुझे तो काफी डर लगता है इनकी बातें करते हुए। आई डोंट नो कि शायद आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे यहाँ पर लेकर बिठा रही है क्या है। तो मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, इनका इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है या नहीं, कुछ नहीं। पॉजिटिव एनर्जी भी देती है? देखो, कई तरह की होती है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आप देखो 7 नंबर है, जैसे इनका है टेस्ट नंबर 7 है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। इनको फील हो जाएगा अगर कहीं कुछ ऐसा होगा आसपास, इनको फील हो जाएगा। या तो नेगेटिव इनको एनर्जी बहुत, होगी। हाँ नेगेटिव होगा, इनको फील हो जाएगा, नेगेटिव सा फील होना शुरू कर देगा। और अच्छी होगी तो इनको अच्छा सा फील होगा। नेगेटिव किस सेंस में फील होता है? नेगेटिव में मतलब बहुत लेजीनेस वगैरह, नींद ना आना, अजीब सा मतलब बेचैनी वगैरह। और पॉजिटिव अगर होती है ना, तो क्या होता है, या तो आपको फ्रेग्रेंस आती है एक गुलाब जैसी, हाँ, ठीक है, ओके। मतलब आपको बहुत तेज आएगी। ज्यादातर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जो 7, 16 और ये 25 स्टेट वाले हैं ना, इनको अपने घरों में ज्यादा ये चीजें फील होती हैं। मेरी खुद की स्टूडेंट है, 15, 16 नहीं 16 16 और 7 हाँ, और ये 25 जिनका 7 है, जिनका total। 7 नंबर होगा। या फिर डेट का टोटल 7 आ रहा है, पूरी डेट का हाँ। बेस्ट नंबर, ठीक है। मेरी खुद की एक स्टूडेंट है, साबिया, कोटा रहती है, तो उसको मतलब कई बार बहुत तेज फ्रेगनेंस आती है, गुलाब जल की आ रही है जैसे, या गुलाब जैसी आ रही है, मतलब कंटिन्यूसली आती है। तो उनको जो ये गुलाब वाली फ्रेग्रेंस आती है, दैट मीन कि उनके पास जो एनर्जी अच्छी है वो वाली है। अच्छी वाली हाँ। है। तो क्या उन अच्छी वाली एनर्जी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी नहीं, नेवर। या ऐसा बोलिए ये वो इसलिए आती है, मतलब इनको ना मीठा पसंद होता है स्पिरिट्स को, तो उसको भी बहुत ज्यादा आती थी। वो कहती मैडम मेरे से ना बर्दाश्त से बाहर हो गया, हाँ। बहुत तेज फ्रेगनेंस हुई है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तू कुछ मीठा खा। उस दिन उसने पता नहीं हलवा उलवा कुछ रखा होता बना के सूजी का, तो उसने वो खाया और वो बंद हो गई एकदम से। कहती मैडम बंद हो गई, कमाल है। ठीक है। फिर एक मेरा फ्रेंड और है, वो रजौरी रहता है, उसको भी मतलब फ्रेगनेंस ऐसी ही आती थी, या सिगरेट की भी स्मेल आती है, क्योंकि स्पिरिट सिगरेट भी पीती हैं वो। ओके, ठीक है। अच्छा, इनकी एक अपना खुद का वर्ड है, हाँ। जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी इस तरीके की जिस घर में स्पिरिट होगी ना, आप सिगरेट रख दो, देखो हाँ। सुबह गायब होगी। अगर उसमें स्पिरिट होगी तो पता लग जाएगा आपको। मतलब सिगरेट गायब हो जाएगी। हाँ। गाइस, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है, तो एक तोड़ इन्होंने बता दिया है कि आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फील होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, तो एक सिगरेट की डिब्बी आप रखिएगा घर पे, या एक ही सिगरेट रख लो, डिब्बी की जरूरत नहीं है। तो वो गायब कमेंट करके मिलेगी जरूर आपको। बताना अगर आप ऐसा कुछ करते भी है और तो। सबसे बेस्ट तो मैं कहती हूँ कि अपने सर के पास पानी रखो। जैसे हाँ। मेरे पास एक क्लाइंट थी, जिसका मैंने बताया था लास्ट पॉडकास्ट में, 80 लाख रुपए आए थे। हाँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो। उनका बेटा बहुत मतलब जल गया था। वो कह रही मुझे लग रहा है जैसे किसी ने कुछ किया हो, उसको छोटा है। ओके। तो मैंने कहा भाई पानी रखो उसके सर के पास 1 गिलास, और सुबह किसी पौधे में डाल दो, ग्रीन पौधे में अपने, बट तुलसी ना हो, मनी प्लांट ना हो, कोई भी तीसरा पौधा हो, ठीक है। अगर 11 दिन तक करो, वो ना 11 दिन के अंदर अंदर ही पहले ही सूख जाएगा वो, अगर किसी ने कुछ करा है। क्योंकि पौधे जो होते हैं हमारी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जल्दी ले लेते हैं। तो ये पता जो लग जाता है आप आपको फिर। ये जो आप उपाय बता रही हैं, क्या कोई भी कर सकता है या हाँ, जिनको आप easy है। बताते हो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है? किसी को भी अगर चेक इवन करना है तो। मैं बताती हूँ, बल्कि एक कंट्री में, मतलब फॉरेन की, किसी पेड़ ने खूनी को पकड़वाया था। किसी पेड़ ने खूनी को? पेड़ ने पकड़वाया था, सोचो। वो बंदा पेड़ों से इतना प्यार करता था, केयर करता था ना, मतलब उसका मर्डर हुआ था। फोरेंसिक में उसमें पेड़ के अंदर इमेज आ गई थी उस बंदे की, समझो।
मतलब दुनिया में बहुत तो कुछ चीज़ें पेड़ पौधे कहते हैं धरती माता हमारी जो है, शिव और पार्वती जो है ना एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है। शिव मैस्कुलिन है और पार्वती जो है धरती माता फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, तो तो आरती इसकी जी केयर करनी चाहिए। जी, तो आरती जी जो ये आपने बताया जो ये आत्माएं होती हैं, ये जो भी एनर्जी होती है, सुपर पावर होती है, इनकी कोई कैटेगरीज होती है हाँ, जैसे अलग-अलग मेल होती है। फीमेल या और भी कुछ अलग? हाँ, एक तो मैंने बताया जैसे अच्छी वाली होती है, फ्रेगनेंस वगैरह आएगी। जैसे मैं एक बारी नवरात्रि वगैरह आते हैं या कुछ भी त्योहार होता है तो मेरे गुरुजी ने मंत्र दे रखा है लक्ष्मी साधना के लिए, वो रात को ही करना होता है जैसे 11-12 बजे के टाइम या लेट नाइट। तो मैं कर रही थी, वो नवरात्रों का ही टाइम था, मैं डेली करती थी मतलब रात को। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब खत्म हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। मैं सोने लगी थी तो पंखा तो हम ऑफ रखते हुए क्योंकि मंदिर उधर और एसी ऑन था। तो एकदम से ना मुझे लगा कुछ है जैसे जोत के आसपास। तो उस टाइम तो हमें नहीं दिखता, मतलब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। उसमें ना एक पर्पल सी लाइट है, वो घूम रही है ऐसे, पर्पल कलर की। मैं कह रही ये क्या चीज है, मैं बाद में देख रही तो फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि भाई ये क्या है, पर्पल लाइट ऐसे ऐसे घूम रही है आसपास। मतलब थोड़ी देर घूमी और फिर गायब हो गई। उन्होंने कहा कोई अच्छी स्पिरिट आई थी तुम्हारी भाई, सक्सेसफुल रही, जो तुमने मंत्र जाप वगैरह किया वो सक्सेसफुल रहा, तो वो आई थी इसलिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत मतलब मेरे पास उसकी वीडियो भी पड़ी है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और कुछ होती हैं जो सिर्फ सामान वगैरह हिलाती हैं, कई बार सुना होगा आपने, अपने आप कैसे गिर गया। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है एस्ट्रोडॉग पे है, वो गुजरात साइड रहता है। तो बहुत परेशान रहता है, उसके कानों में आवाज आती है, उसे नहीं पता कौन बोलता है। अच्छा, एक है। चीज हमने बहुत सुनी है कि जिन होते हैं, जिन है ना, होते ये हैं। जो कैटेगरी वाइज होते हैं, मॉमडस होते जिन हो हाँ। गए, और क्या क्या बोलते हैं उनमें उसके? जिन डाकनी और भी बहुत हाँ चीजें मतलब होती ये हैं, सारे क्या ये चुड़ैलें। रिलीजियस की वजह से डिवाइडेड होते हैं नाम है या कैसे होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा वो सा। अलग अलग है सब, ये ऐसा होते कुछ हैं नहीं है कि actually। रिलीजियस वाइज तो जिन होते हैं एक्चुअली में लग जाते हैं जिन मेडिसिन मेडिसिन। देखो होती वो भी स्पिरिट है, बट मुस्लिम्स जिन बोलते हैं, ओके, हम लोग आत्मा बोलते हैं। हाँ ओके, ये चीज है। ओके। हाँ, अच्छा, एक है ना मिथ है, मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ, बहुत लोगों से सुना है, मैंने कभी बिलीव नहीं करा, इवन मैं एप्लीकेबल भी नहीं करती, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं उस चीज के ऊपर रिएक्ट भी नहीं करती हूँ कि मुझे करना चाहिए। लोग कहते हैं कि रात में ना मिरर नहीं देखना चाहिए, अगर आपका मिरर भी है आपके बेड के सामने तो उसके ऊपर कवर ढक के कर दो। रखना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी मिलती है। नेगेटिविटी, हमारी ही नेगेटिविटी? राहु होता है शीशा बेसिकली, चश्मा भी राहु है। आपने पढ़ा होगा, चश्मा भी साफ रखना चाहिए वरना राहु खराब हो जाएगा आपका। वो शीशे भी साफ रखने चाहिए, राहु है। हाँ। अगर किसी की राहु की महादशा चल रही होती है उस टाइम कोई किसी पे कुछ करेगा, उस बंदे में बहुत जल्दी इफेक्ट आता है उसका। तो राहु होता है। राहु क्या है, छाया ग्रह है, बट है तो वही हाँ मायावी टाइप का, थोड़ा षड्यंत्रकारी टाइप का, पॉलिटिक्स कराने वाला है। तो आरती जी मुझे ये बताइए कि 24 घंटे यानी पूरे दिन में कौन से ऐसे आवर्स होते हैं, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब सबसे ज्यादा ये एनर्जी एक्टिव रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, बट रात को उनकी पावर्स ज्यादा होती है। तो टाइमिंग रहता है किस बीच? 12 बजे के बाद। बट एक काफी टाइम से हमेशा मैं सोचती हूँ कि भगवान का मंदिर हर घर में होता है, भगवान बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो जिस घर में भगवान इतने पॉजिटिव है, हमारे घरों में मंदिर भी होता है, तब भी वो एनर्जी उनसे ऊपर क्यों पहुंच जाती है? नहीं, उनसे ऊपर नहीं है वो, उनसे बट नीचे ही इफेक्ट है। तो इतना डाल देती है इंसान के ऊपर कि वो मतलब देखो शमशान तक ऐसे पहुंच जाते अपने हैं। आप कोई नहीं आता, जब हम खुद इनवाइट करते हैं तभी वो आती है। तो हम कैसे ठीक है। इनवाइट करते हैं? कई लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ अच्छा। पता नहीं होता, कर रहे हैं जी करण पिशाचिनी विद्या, आत्माओं से जवाब लेना। लोग कर रहे हैं बिना गुरु के, उनसे प्रॉपर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलते हैं, बट लोग बिना गुरु के कर रहे हैं, उसको पागल हो जाते हैं उसमें। दैट मीन कि अगर हैंडल नहीं कर वो पाते वो स्पिरिट्स को। उनको वो इनवाइट कर रहे हैं, हाँ। जैसे Invoke बहुत लोग कर रहे हैं, वीडियोस भी बना invoke रहे करते हैं, हैं। हाँ। वो एक्टिव हो जाती हैं, बट उनको ये नहीं पता उनको इनएक्टिव कैसे करना है। अब वो एक्टिव हो गई तो फिर वो आसपास ही घूमती रहेंगी। देखो होती वो सब जगह ही है, वो दिखती नहीं है हमें, हाँ। बट होती है आसपास, सबके ही होती है स्पिरिट, सच बताओ। तो जो लोग नहीं ठीक है। बुलाते उनको भी कई बार जैसे बालाजी हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाँ। हम देखते हैं कि बाहर कैसे बिल्कुल लोग बैठे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, तो
किसी ने इनवाइट भी नहीं करा होता, फिर भी इन्हें इफेक्ट कर जाती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हम पे इफेक्ट ना करे? अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखें सबसे पहले। जिसका ऑरा मीन्स हमारी जो सोल है वो वीक होती है, उनपे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से। अपने कर्म अच्छे रखो, ट्रस्ट रखो भगवान पे, हनुमान चालीसा डेली करो। और क्या कहते हैं, कई लोग होते हैं वो सोचते हैं भैया दान कर देंगे हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, बहुत अच्छी बुक है, और यूट्यूब पे भी इसके रिव्यूज है बहुत बढ़िया, इंग्लिश में भी है, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। वो रियलिटी बेस्ड है वो बुक। उसमें दो बेटे होते हैं किसी के, जो बहुत पूजा करती थी, लेडी और हस्बैंड भगवान की। उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। वो बहुत रोते हैं कि भैया हमने तो तुम्हारी इतनी पूजा करी, ये करा, फिर भी तुमने हमारे साथ ये किया। तो बाद में क्या होता है, जैसे तलाश मूवी में होता है ना, वो ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग बुलाते हैं रानी मुखर्जी को, कि तेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। तो वो लेडी मिलती है उनको कहीं से, वो कहती है आपके बेटे मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको। फिर वो बताते हैं सारा कि भाई हम खुश है, ये है, डायमेंशंस बताते हैं, जो हमारी डायमेंशंस होती हैं, तो वो सारा बताते हैं कि भाई इसमें ऐसे है, इसमें वैसा है। फिर वो खुद प्रैक्टिस करती है वो लेडी उनकी माँ, उस ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग से अपने बेटों से कनेक्ट होने के लिए। तो उसके किसी जानकार ने वो सारी बुक लिखी है, ये रियलिटी बेस्ड है, बॉम्बे की स्टोरी है। ठीक है, मेरे पास बुक भी पड़ी है, अभी हिंदी में पड़ी है, तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ मतलब बहुत अच्छी है, उसमें सब है, ये चीज है। ओके, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने कभी फील किया हो या आपने कभी बहुत ज्यादा महसूस किया हो? मेरे जो बहुत सारे हैं। तो कोई ऐसा ऐसा एक जो आप कभी भूल नहीं सकते हो? मतलब हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं आपके साथ, बिकॉज आप ये सारी चीजें करती हैं, ठीक है? आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप बहुत ज्यादा डर गई हो? डरी तो नहीं, खैर डरती तो नहीं। देखो वो स्पिरिट्स ऐसे, मुझे ना इंसानों से ज्यादा ना स्पिरिट्स अच्छी लगती है, मैं सच बताऊं, क्या बात है। इंसान आजकल खतरनाक है, स्पिरिट्स यहाँ ऐसी पे है। कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्पिरिट्स आपको बिना मतलब दुखी नहीं करती, ठीक है, ये पहली चीज है। बहुत रेयर केस होता है, कई बार लोगों को लगता है, जैसे मैंने बताया मेरा एक फ्रेंड है गुजरात में, उसके लिए मुझे इंट्यूशन आई थी, कोई दीवार थी है उनके घर में ईंटों वाली, और उस पर ब्लू प्रिंट है। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा हाँ है ऐसा। तो मैंने कहा वीडियो कॉल पे दिखाओ, तो मैंने कहा यहीं कहीं कुछ है तेरे घर में, स्पिरिट है जिसको मुक्ति चाहिए। फिर उसने एकदम से बोला कि साथ में पीछे घर है नेबर का, उसने सुसाइड किया था, और मैं तब छोटा था, और मैंने ही उसकी बॉडी देखी थी सबसे पहले। तो मैंने कहा उसी को मुक्ति चाहिए, बट उसने ना इतना सीरियसली नहीं लिया। वो थी और एक और हमारी फ्रेंड थी, वो दोनों उधर के हैं, मतलब गुजरात साइड के। तो अगले दिन वो सुबह उठा, उधर ही वहाँ उन्होंने वॉशिंग मशीन रखी थी, वॉशिंग मशीन का ढक्कन टूटा हुआ अपने आप ही, ठीक है, और उसका कई बार दरवाजा भी, अलमीरा जो है वो ठक ठक ऐसे आवाज भी आती है, ठीक है। अब वो सोच रहा भाई मुझे कोई दुखी कर रही है स्पिरिट, बट वो दुखी नहीं कर रही, वो मुक्ति मांगना चाह रही है आपसे, बट आप मुक्ति दिलवा दो। डर सकते हैं हाँ, कि वो वो मुझे डर रहा है। परेशान करने के लिए आ रही है। तो मैंने उसको यही बोला, जब तक तुम नहीं करो, क्योंकि तुमने ही देखा था उसको, और वो है भी बहुत शरीफ टाइप का लड़का। और जो दूसरी लड़की थी कॉल पे हमारे साथ, उसके भी घर पे मतलब ना 3 बारी कॉल आई, जिसकी डेथ हुई है उसी नाम से, मतलब बोला नहीं कोई, वो डर गई। और उसके पापा की भी फोटो गिर गई, एक्सपायर हो चुका है उसके डैडी, मतलब फोटो टंगी थी, कह रही वो भी गिर गई। मैं तो डर गई, मैंने तो हनुमान चालीसा पढ़ा। ये चीज अच्छा, है। एक चीज है कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो ही देखती थी, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, बहुत फनी वे में इस चीजों को ले रहे हैं कि हॉरर बनाते हैं, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, ट्रस्ट मी कि मेरा बच्चा देख रहा है, बट मैं उसमें कुछ, आई एम हेल्पलेस। तो उसमें वो दिखाते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर एक नंबर डायल करा, ठीक है, 0609999 समथिंग दिस टाइप के नंबर, तो उसपे वो नंबर पे कॉल करो तो वो सारी चीजें वहां से रिस्पॉन्स आता है, और जो एक्टिव नेगेटिव एनर्जी है ना वो एक्टिव हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है या जस्ट र्यूमर्स हैं? ये बेकार बात है, ऐसे थोड़ी होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे र्यूमर्स हैं, सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए लोगों ने बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो डोंट ट्रस्ट ऑन दिस वीडियोस। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? देखो मेरा जो फर्स्ट इंसिडेंट था, तब मैं यंग थी, 22-23 ऐसे साल की थी कुछ। मैं जॉब करती थी, मतलब पहले मैं मतलब क्रेडिट कार्ड्स लाइन में बहुत थी, आईसीआई में, वीडियोकॉन टावर में भी थी, 10th बोर्ड में वेरिफिकेशन में।
उससे पहले मैं मतलब उसके बाद वहाँ से खत्म हो गया था वो काम, शिफ्ट हो रहा था ऑफिस, तो मैं करोल बाग साइड गई थी जहाँ अब पीपी ज्वेलर्स है मेन रोड पे, नया जो बना है। उधर ही पता नहीं दूसरी तीसरी गली में ऑफिस था, सेकंड थर्ड फ्लोर पर उतना ध्यान नहीं है मुझे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे था वो। इमैक्युलेट के नाम से ऑफिस था, इमैक्युलेट डेब्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज नाम से, अभी भी गूगल पे आता है उनका। तो मैं वहाँ गई थी इंटरव्यू देने, मतलब काम वाम कर रही थी वहाँ, कुछ पॉलिटिक्स हुआ, मुझे निकलवा दिया गया, मैं नहीं आई थी मैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, वही बिना मतलब निकाल दिया मुझे। तो मैंने डायरेक्टर से कांटेक्ट किया कि भाई इसको, मैंने मैसेज किया नंबर निकलवा के, क्योंकि वो तो है खंडेलवाल, तो बनिए थे। मैंने कहा भैया इनको बता दो सारा पैसे का ये अपने आप कांटेक्ट करेंगे। हाँ। मैंने सारा लिख के भेज दिया मुझे, फिर उन्होंने बुलाया कैफे कॉफी डे मुझे, जो वहाँ पे था करोल बाग ऊपर, अब बंद हो चुका है मार्केट में। फिर बुलाया उन्होंने, फिर मैंने उनको सारी बुराइयां करा दी, भैया तुम्हारे ऑफिस में कुछ ना होता जाता, पता नहीं आप कैसे चला रहे हो ऑफिस, ये वो सब। तो उन्होंने भी कहा हाँ भाई मेरा लॉस हो रहा है ये वो। तो उस टाइम फिर जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने मुझे रखा, वो अलग मैटर है। फिर मैं जाना शुरू किया तो मतलब मैं रात को सोती थी ना, मतलब मेरे को ना लड़की दिखती थी लिटरली रोते हुए स्टेयर्स पे। मैं सोचती थी यार मुझे क्यों दिख स्टेयर्स रहा है। आपके ऑफिस की? हाँ ऑफिस की, ऑफिस की हाँ, ड्रीम में? हाँ सपने में। मैंने मतलब रियलिटी में देखा, मेरे से ड्रीम्स में ही कनेक्ट होते हैं मोस्टली। तो मैंने कहा मतलब महीना हो गया ऐसे करते करते, भैया ये हो क्या रहा है। वो पहला इंसिडेंट था मेरा, ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने ना उनसे ही पूछा डायरेक्टर से, वो भी मतलब मेरी ही एज के थे, 1-2 साल बड़े थे। तो मैंने कहा भाई मुझे ना ऐसे ऐसे सपना आ रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तो डेथ वेथ हुई थी, वो बिल्डिंग थोड़ी टूटी हुई थी आधी, ठीक है, और ऑफिस भी ना अजीब तरह सा था वो। तो मैंने कहा कुछ हुआ था क्या यहाँ। वो कह रहे मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं खरीदा ये फ्लोर, मेरा भी काम चल नहीं रहा। तो मैंने कहा आप पता करो भाई क्या है ये कहानी, क्या है, कुछ हुआ है क्या यहाँ। फिर उन्होंने पता किया तो पता लगा हाँ सच में वहाँ पे सुसाइड करा था किसी लड़की ने। वही लड़की आपको? हाँ मतलब वो कर रही थी, हो सकता है उसको मुक्ति चाहिए हो। तो फिर उन्होंने हवन वगैरह कराया फिर अपने ऑफिस में, उसके बाद उनका ऑफिस अच्छा चलने लग गया था फिर। ये बहुत साल पहले की कहानी अच्छा, है, यहाँ अब मैं पर 40 की हो जाऊंगी तो मतलब लगाओ 21-22 साल की थी तब की तब बात से है। आपको मतलब ऐसा फीलिंग उस टाइम से वो चीजें स्टार्ट हो गई थी मेरे साथ। जब हम पैरानॉर्मल के ऊपर बात ही कर रहे हैं, एक यहाँ पर लाइव आपसे जस्ट फॉर द चेकिंग आउट, आप किसी को अगर आपको कोई एड्रेस देते हैं, आप कंफर्म कर पता लगा सकते हो अभी हाँ दिस टाइम मिट्टी से भी पता लग जाता है, अभी जैसे एट ए टाइम? झाड़ू मारते हैं, नहीं, एट ए टाइम कुछ बता सकते हैं? जैसे झाड़ू मिट्टी से बता देते हैं, मिट्टी से, घर की मिट्टी से। हमारा जो मम्मी का घर है ना, हाँ वो घर में ना हम जिस दिन से गए हैं कभी है ना वो आपने पॉजिटिव नहीं बताया रही, था। लड़ाई झगड़ा सब कुछ नहीं। हाउस नंबर क्या है। 20 8 नंबर आ गया ना, 8 में वैसे स्ट्रगल वहीं से नहीं है। बी 8 का नंबर 2 कैसे है? नंबर आएगा अच्छा जी। और 6 वो है, 8 हो गए, तो वहाँ 6 पे कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी है क्या? होगी। 8 नंबर तंत्र का भी होता है। ओके, तो इसीलिए ऐसा होता है कि घर वहाँ पर नहीं जुड़ पाया हो। तो उसको हटाया जा सकता है, आप पंचमुखी हनुमान जी लगा दो बाहर ऊपर गेट के, अच्छा, गेट के एंट्रेंस ऊपर में। लगा हाँ दें। देखो आपको फर्क मिलेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी कोई पर्सन इफेक्टिव है इन एनर्जी से, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? हमें क्या कुछ सिम्टम उसके दिख जाएंगे कि इस पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी है? देखो वो लेजी रहने लगता है, हमें तो पता लग जाता है कुछ, जैसे हमें तो फील हो जाता है कि नजर लगी है। हाँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ अपनी मम्मी को, भैया नजर लग गई है, उसकी लगी है, नजर उतारो। बट काम जो भी हाँ, काम होते हैं वो भी करते हो ही रहते नहीं हैं। रहे, मतलब कुछ ओके, भी कर रहे हैं हो ही नहीं रहे। तो वो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हाँ होता है। थोड़ा बहुत हो सकता और है, हम क्या या देते हैं, एविलाई हो सकती है। और हम क्या देते हैं हमारी किस्मत खराब है जो हमारा हाँ। काम नहीं चल रहा। ये चीज है, क्योंकि आजकल लोग ना खुद दूसरों को खुश नहीं देख सकते। वो ये नहीं देखते दूसरा मेहनत कर रहा है तब वो कमा रहा है, वो हाँ। मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है, उनको ये रहता है। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना हाँ। चाहती हूँ, मेरे भी सवाल, ये सवाल है या फिर व्यूवर्स के भी होंगे, कि आजकल ये सुनने में बहुत आता है कि किसी ने कुछ करवा दिया, हाँ हाँ किसी के ऊपर कुछ करा दिया, या करवाते कोई हैं। विद्या करा दिया, या उनका बुरा करने के लिए। हाँ एक चीज होती है कि अपने अच्छे के लिए करने के लिए कर रहे हैं, वो चीज हाँ, अलग है, वो अलग है। लेकिन किसी का बुरा करने के लिए कुछ करा रहे हैं, तो इससे क्या जो कराता है उसको भी कुछ इफेक्ट होता है? बिल्कुल, जो कराएगा उसको भी होगा। अब जैसे हम करते हैं हमें भी मिलती है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, जैसे कोड कटिंग स्पेल है, अलग करवाना है किसी को, हस्बैंड वाइफ को, या
मैं तो खैर वो नहीं करती शादी वाला, क्योंकि कर्म बहुत खराब होते हैं किसी की शादी तोड़ना। वैसे कोई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो कोई लड़का लड़की है आपस में, अच्छा तो चल रहा था, लड़की की लाइफ में कोई और लड़का आ गया, उसने छोड़ दिया लड़के को, फिर वो कोर्ट कटिंग कराने आते हैं कि वो बॉयफ्रेंड आता है कि भाई इसको दूर करवा दो, तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो हमें भी मिलती है। इवन एक मेरी मतलब दूसरी सिटी की क्लाइंट है पर्सनल, उनका मतलब मदर फादर डॉक्टर है, वो भी नर्स है। तो उसके फादर ने किसी का ऑपरेशन किया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसको होश नहीं आ रहा था और ऑपरेशन भी गलत हो गया था, खून बंद नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उसका मैंने माइंड स्पेल किया था, हाँ, ठीक हो गया था वो, तो फिर आप कैसे अपने होश आप में आ को गया। करते हैं इस सब चीजों से अपने दूर? को सेव कैसे करते हैं? दुनिया को तो आप सेव कर ही ये लेते है हो। ना शिव जी की रुद्राक्ष है हमारे साथ, ओके, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ हाँ, होता है? रुद्राक्ष पहन के करते हैं हम मोस्टली। बाकी ज्यादा अगर लगे तो हम गंगा जल नमक वमक हमारा होता है, वो डाल के नहाते हैं, हनुमान चालीसा सुन लिया तो एक एक घंटा। अब जैसे ये मैं चीज है। उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है इस तरह की बातें। तो कई बार किसी भी अंदर आ जाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई जैसे पूजा होती है तो नाचने लग जाता है, शरीर हिलने लगता है। ऐसा तो मैंने खुद देखा है। और ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ खाइयाँ बहुत हैं, और हर एक मोड़ पर या हर एक खाई के मोड़ पर एक छोटा मंदिर जरूर देखने को मिलता है। तो देखो यही सब सुनसान जगह होगी वो। पहाड़, हाँ, तो पहाड़ वहाँ तो पे तो ज्यादा रहती हैं स्पिरिट्स, इसलिए उन्होंने मंदिर बना रखे हैं। हर मोड़ पर मंदिर दिखाई देते हैं। ये जो हमारे ये पीपल का बोलते हैं कि ये जो हाँ, पीपल के उसमें भी पेड़ होते हैं, आत्माएं होती बरगद हैं। होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मा होते हैं, बट जितने भी मंदिर होते हैं पीपल का पेड़ भी वहाँ पर होता है, अभी बरगद देवता का भी भी पेड़ होते होता हैं है। उधर। तो हाँ। वहाँ पे क्या कनेक्शन क्या रहता है इनका? वहाँ पे ये एनर्जी होती है या नहीं होती है? होती है, कई मंदिर बार वाले आ उसपे जाती भी है। अब होती है। कई लोग बाथरूम करते हैं आदमी पेड़ों के नीचे, उनके वो तो साथ देखो सुनसान पेड़ हो गया, वो चले तो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए हाँ। जैसे ये कैसे बचे, मतलब कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मेरी मेकअप फ्रेंड की करके। मदर थी, हम्म, वो मतलब कहीं गई थी गाँव वाँव साइड, पेड़ के नीचे उन्होंने भाई बाथरूम कर दिया, क्योंकि गाँव में तो होते नहीं, कोई वॉशरूम होते नहीं थे पहले, तो कहीं गई थी, उन्होंने कर दिए, उनके साथ आ गई एक स्पिरिट। तो बाद में किसी से करवाया, फिर वो बोल रही थी भाई क्यों आई हो साथ, उसने कहा भाई ये मुझे पसंद आ गई थी, उस टाइम वो यंग थी, मतलब भाई मुझे ये पसंद आ गई, मैं आ गई इसके साथ, ये चीज है। तो क्या ये भी होता है कि परफ्यूम लगा के जाने से या तैयार होकर हाँ, रात को कहते हैं बाल खुले मत छोड़ो, ज्यादा खुशबू वाली चीजें मत लगाओ, रात के time से। हाँ ये चीजें मत यूज करो, निकलो मत मतलब वहाँ से ज्यादा वो चीजें करके। और मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। मीठा खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आपको लगे कि भाई जैसे मैंने बताया, साथ वालों को फ्रेग्रेंस आती है गुलाब जल की या सिगरेट सिगरेट की फ्रेग्रेंस आती है, तो आप मीठा खा लो, बंद हो जाएगी आदमी, उनको मीठा पसंद होता है। तो जैसा भी आपने बोला कि सिगरेट पसंद होता है स्प्लिट्स को, तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि आग से वो डरते हैं, तो अगर वो सिगरेट है तो उसमें आग आग वो जलेगी। वहाँ राहु है ना। अच्छा। हाँ, स्मोक क्या है मतलब मतलब ये addiction है, राहु हर राहु। जगह कनेक्शन हाँ, में है ही है। राहु होगा। तो मतलब ऐसा है कि आग से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आग से डरते हैं, मैंने तो आग में ही फोटो दिखाई थी आपको। हाँ, आपने वो ऐसा कुछ नहीं कि आग से डरते हो, तो फिल्मों में है कि चलो आग दिखा दी भगा दिया, ऐसा कुछ तो नहीं मतलब होता। कुछ अपनी सेफ्टी के लिए हमारे व्यूवर्स और हमें भी, आपको कि हमें भी डर लग रहा है थोड़ा बहुत। मुझे तो पांचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हाँ। और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं घर के बाहर अपने। जैसे ओके। कईयों के आपने ऑफिस भी देखे होंगे, कईयों के या घर होते हैं तिकोने होते हैं, उनमें भी आप लगा सकते हो, कहते हैं अच्छे नहीं होते वो घर में, तो तब भी लगा सकते हैं, हनुमान जी की बाहर को पिक लगा दो एंट्रेंस के ऊपर या दरवाजे पे आरती लगा जी, दो। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जैसे कोई शमशान है और वहां पर कुछ बन गया तो वहां पर कभी अच्छी चीजें नहीं होती है, बट आज की डेट में ये बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है कि जमीन कब बढ़ती जा रही है ना? बिल्डर्स को जहां जमीन मिलती है वो वहीं पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग घर वगैरह तैयार करके रख देते हैं, हमें नहीं पता होता कि उस जमीन की हिस्ट्री क्या थी। तो ऐसे में अगर किसी ने एक ऐसा धोखे से ये घर ले लिया कि जहां पर शमशान के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो कैसे जज कर पाएगा? और उसकी सेफ्टी के लिए हम आप क्या देखो बताना जो चाहेंगे? लोग इन चीजों को मानते हैं ना, वो जब घर की नींव या जो भी बोल लो चौखट होती है ना घर की, जब बनती है उनकी, वो उस टाइम सुअर का दांत दबा देते हैं, बट मैम अभी तो बिल्डर ठीक है, होम है ना। या फिर सुअर का दांत टांग लेते हैं अपने घरों के अंदर, जिनको नॉलेज होती है, हाँ, उससे कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि सुअर के दांत क्या होता है, सुअर सब कुछ खाता है, गंद
अच्छा। तो कुछ नहीं होता। ओके। तो वो लगा लो, नेगेटिविटी नहीं आ सकती अंदर। मैंने ओके। खुद अपने टांग रखा है। अच्छा, हाँ। तो ये और सब चीजें आपके पास मिल जाएंगी। हाँ, ये मतलब हर किसी के नहीं मिलेगी। हाँ। ये तांत्रिक लोगों के पास ही होती है कई बट चीजें। आज की डेट में लोगों ने ना इसका बहुत ज्यादा बिजनेस भी हाँ, क्रिएट कर business रखा बन है। गया है। दे डोंट नो कि ओरिजिनल है ये क्या है। तो देखो, मैं तो ओरिजिनलिटी के ऊपर कहूंगी, बात करें तो कहाँ से कर लेना चाहिए? जो ये सफाई कर्मचारी हैं उनके पास सही मिलेगा जेन्युइन, और अच्छा। सस्ता भी मिलेगा। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ओरिजिनल चाहिए, जो सुअर का दांत होता है, ठीक है, वो जितने भी आपके स्वीपर्स वगैरह होते हैं, या जो लोग आई थिंक इसका मीट वगैरह भी होता ही है ना, हाँ। उन वाली और शॉप्स पे वैसे भी आप बैन कर है, पर सकते हैं। चोरी छिपे बिकता है। चोरी छिपे बिकता है। तो आप परेशान ना होइए, आरती मैम है, जिसको चाहिए आप हमें कमेंट करिए, वो आपके पास में पहुंच जाएगा। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। आज का पॉडकास्ट हम इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं। हम डर भी जाते हैं, 10 बार ये सोचते हैं कि हमें कहीं घर लेना है या हम कहीं शिफ्ट करते हैं तो वहां पर हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी ना आए। तो ये सब उसका रिजोल्यूशन कराने के लिए था, आप लोगों को डराने वाली बात नहीं थी। ओके आरती मैम, ये बताइए कि ये जो सुसाइड आजकल बहुत हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई फैन क्लब कर जाता है, कोई मतलब सुसाइड जो भी तरीके का होता है, तो ये जो सुसाइड कर रहे हैं ये यही घूमते रह जाते हैं स्पिरिट, या फिर इनको मोक्ष मिल जाता है? हाँ, देखो, अगर वो किसी रीजन जो रह गया उनका, तो वो थोड़ा भटकते हैं। ऐसा एक केस हुआ है मेरे साथ। ठीक है, वो मतलब उसकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई थी, लव मैरिज हुई थी। मतलब लड़ाई, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, उसके हाथ से कुछ लग गया उसको या गलती से लग गया, आई डोंट नो। डेथ हो गई थी वाइफ की। ठीक है, तो मेरे ड्रीम्स में आती थी बहुत ज्यादा। अच्छा, उनकी वाइफ। हाँ, मतलब ये मेरा ही कुछ रिलेशन में है, बहुत दूर का कुछ केस है। तो मेरे सपने में आ रही थी बार बार कि भाई मुझे इंसाफ दिलवाओ। मतलब उसने ऐसा कर दिया था कि मतलब लगा लो, फोन की रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचा दी मेरे पास। Oh my ठीक है, God. गॉड, कि भाई सीरियसली? मुझे, हाँ, मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पहुंची है या कैसे? मतलब उसने इस तरह मतलब करा कि मतलब जिसका ब्रदर था वही वो लेके गई मुझे सब। मतलब एक जरिया बना दिया कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं से जरिया बना दिया। और मैं उसके साथ गई तो एकदम मेरे क्लिक आया कि भाई वो क्या, उसमें बहुत चीजें मिली। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आजकल सब आजकल रखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, तो बस मिल गया था कुछ चीजें। फिर मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा यार क्या करूँ क्या ना करूँ। जिसका मैंने बताया, एक द्वारका में थे जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड थे, उनके साथ मेरा एक फ्रेंड काम करता था पहले। ठीक है, तो मैंने उसको बताया ये सब। तो उसने तो अब छोड़ दिया है, जब से उनकी डेथ हुई तब से उन्होंने छोड़ दिया। तो उसने कहा कि भाई मना कर दे कि भाई आपको भगवान इंसाफ देगा, अगर तुम्हें हाँ कहती और नहीं कर पाई तो तू भाई दुखी रहेगी। फिर मैंने वही बोला उसको, और फिर उसके बाद वो नहीं मेरे को ड्रीम्स में दिखी। ये ओके। चीज है। अच्छा, पितृदोष क्या होता है? पितृ जैसे खुश नहीं रहते, या फिर कुछ मतलब उनका जब संस्कार वगैरह, दाह संस्कार वगैरह या कुछ भी रिचुअल्स किए वो ढंग से नहीं हुए, तो उससे होता है पितृदोष। तो जैसे पितृदोष, बहुत लोग बताते हैं कि आपके पास पितृदोष है। अब पितृदोष हम क्या समझे, मतलब ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से है या उनके पेरेंट्स की तरफ से है, मतलब ये कैसे या उनको पितृदोष? मुक्ति नहीं मिली। अच्छा। जैसे श्राद्ध आते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, कई बार आप नोट करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है, आप डर जाते हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, जैसे लाइट का ऐसे चलना बुलना, इधर की सही है उधर की हो रही है, बैठो जहाँ पे, तो ये सब चीजें होती हैं। तो वो एक देते हैं संकेत की मुक्ति नहीं मिली उन्हें, ये चीज होती है। अब कई बार क्या होता है, मेरे गुरुजी के पास ही केस आया था, उस घर में स्पिरिट थी। तो लेडी कह रही थी भाई निकाल दो। अब वो उन्होंने कहा कि भाई मैं निकाल तो दूं, बट वो उसी घर का बंदा है जिसकी वो स्पिरिट है, मैं उसको उसके घर से कैसे निकाल दूं? बाहर का कोई स्पिरिट होती तो मैं समझता कि भाई निकाल दूं, वो तो उसी घर का है। ठीक है, अब हो सकता है जब वो जिंदा थे उनको पूछा नहीं गया ढंग से, इसलिए वो उनको दुखी कर रहे हैं। ये चीज है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो उसको अपने घर से मैं कैसे निकाल दूं, मेरा जीना आराम कर देगा। ये चीज है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें पितृदोष की शांति के लिए? अमावस्या पे दिया जलाते हैं, सुना ही होगा, घर के बाहर दरवाजे के बाहर चावल का ढेर लगाओ, सरसों के तेल का दिया जलाओ, 4 मुंह वाला।
हाँ, अपने पितरों से माफी मांगो, उनसे कुछ गलती हुई है तो उसको माफ करें, जो भी आपके स्ट्रगल आ रहे हैं उसको दूर करें, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके घर में जो साउथ डायरेक्शन होती है ना, वो आपके पितरों की होती है, तो आप जो भी कोई काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ सामान अगर साउथ में रखेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। ओके। हाँ और ये कहा जाता है कि साउथ में मिरर नहीं लगाते हाँ, क्योंकि वो spirits का होता है। spirits का है, पितरों का है। ठीक है, आप देखो अगर जिसको एडिक्शन भी हो ना, हम उसको भी वही कहते हैं साउथ में रखे, जो जिस चीज का एडिक्शन है, सिगरेट शराब जो भी वो है, छुड़वाने धीरे के धीरे लिए। छूट जाएगी। ये मैम थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बता दीजिए। जैसे किसी को शराब का या कोई भी सिगरेट का एडिक्शन है, तो जिस ब्रांड की वो पीता है, अगर तो वो खुद नहीं छोड़ रहा तो घर का कोई और भी जिस ब्रांड की वो ले रहा है, अगर मान लो शराब पी रहा है, थोड़ी भी बच गई है उसकी कोई, तो बोतल छुपा दे उस डायरेक्शन में साउथ में। ठीक है, मतलब उसी के ब्रांड की जो वो लेता है सिगरेट ठीक या है। शराब, तो वो धीरे धीरे वो छूटने लग जाती है। और जब भी अमावस्या पे दिया जलाएं बाहर, चावल और वो सरसों का तेल जला के, तो चार मुंह इससे वाला जो दिया, पितृ पितरों दुष्ट को होते हैं हाँ वो मान खुश हो जाएंगे। जाते हाँ, हैं। उनसे माफी मांगिए, उनको बोलिए हमारे स्ट्रगल दूर करें। हाँ। कुछ भी काम करे ना, मतलब मेरा क्या होता है, मैं स्पेल करती हूँ, मैं सबसे पहले शिव जी का नाम लेती हूँ, पार्वती जी का लेती हूँ, कृष्ण राधा का लेती हूँ, अपने स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स एंजल्स, सबका आपको नाम लेना चाहिए, सबको इनवाइट करना चाहिए कि भाई हमारा काम सक्सेसफुल हो जाए, जो हम कर रहे हैं सबको इनवाइट करो आप। ओके। मनी से रिलेटेड करो तो गणेश जी को कर लो पहले, नेगेटिविटी का तो हनुमान जी को कर लो पहले। हनुमान चालीसा में इतने मंत्र हैं, उसको ऑल ओवर मंत्र हाँ, कवर हो हर जाते हैं। मंत्र के मतलब मीनिंग है कुछ, जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जब अंदर किसी की बीमारी उनकी हो रही है, मंत्र कर, वो पानी में देख के करके फूट मार के पिला दो, सही हो जाएंगे। ओके। जो ये पितृदोष की पूजा कोई भी कर सकता है, मतलब हाँ। घर का ऐसा होता है ना कि जैसे शादी होकर आए लड़की लड़का है ना, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उस टाइम पे बोल देते हैं कि पितरों की पूजा अच्छे से नहीं हुई। तो अगर पितरों की पूजा अच्छे से नहीं हुई तो पितृ उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? देखो डीएनए होता है, अच्छा। डीएनए आता है। हाँ, अब जैसे आपके जो जो भी है पूर्वज है, अगर उन्होंने कुछ बुरा करा वो आपके डीएनए में भी आएगा। ओके। तो अगर अब हमारे यहाँ मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ क्या करते हैं, कुंडली मैच होती है, हाँ किसी की शादी होती है, बट कई जगह कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में और यहाँ पे भी कुछ है ऐसे लोग जो डीएनए मैच कराते हैं, लड़का लड़की का, कि क्या रिपोर्ट आती है, आगे दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ ये तो नहीं होगा, दिक्कत डीएनए वगैरह। मैच होना चाहिए या नहीं वो होना सब चाहिए? मतलब सही रहेगा, आगे कोई बीमारी वगैरह ना हो या कुछ हो आगे जनरेशन को हमारी, कुछ वो डीएनए करवाते हैं। तो इन व्हाट सेंस, जैसे अगर डीएनए मैच हो जाता है, यहाँ पे तो क्लियरिटी सही है। व्यूअर्स को, अगर डीएनए मैच हो गया दोनों का तो उनका रिलेशनशिप सही रहेगा। हाँ, मतलब ऐसे मतलब बहुत डीप में करवाते हैं वो, फॉरेन कंट्रीज में यही होता है, वो अलग प्रोसेस है, डीएनए पे होता है ओके। वो डीएनए के बेस पे करते हैं रिपोर्ट के। तो जो आपने उपाय बताया ये वाला, अगर किसी को पता नहीं है कि पितृदोष है या नहीं, वो भी कर सकता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो एक चावल का ढेर लगाना है, एक उसके ऊपर दिया रखना उसके है, ऊपर दिया। चार वो जोत लगानी है और सरसों का तेल, और रात में जलता रहे, सुबह हाँ, उसको फिर सुबह उठा के उसको पीपल के नीचे रखो। पूरा दिया चावल। ओके। ये एक ही बार मतलब हर अमावस्या हर अमावस्या पे करो। और जैसे किसी को पता नहीं है, अब जैसे आप मैरिड लोग हैं, जैसे हम लोग मैरिड हैं, अब हमारे मायके की तरफ से अगर पितृदोष है, उनको नहीं पता पेरेंट्स को, और तो अगर हम करते हैं ये उपाय तो भी ठीक हो जाता है। नहीं नहीं, वो उनको ही करना होगा, आपको उन्हें गाइड करना होगा। तो ठीक है। जी। तो कुछ और ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहें जो कुछ अलग ही आपको लगा हो और आज तक आप उसके बारे में सोचते हो। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, आप कितने गिनाऊं, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। मतलब रिसेंट कुछ आपसे हुआ हो? मैं रिसेंटली ये मतलब 1-2 महीने पहले की है ये, मेरे हाँ। गुरुजी का बुधवार में ऑफिस है और नीचे भी है उनका, वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, ऑफिस है उनका, नीचे खाली रहता है। तो उनके साइड से ऐसे ना, मतलब जो ऊपर को सीढ़ियाँ जा रही हैं, साइड पे खिड़की है इधर नीचे वाली की। तो मैं जब जाती थी ना, मुझे लगता था कुछ है 10 फीट, जैसे वो गुस्से वाली है बहुत। ठीक है, और ऊपर छत है, ऐसी सीढ़ियाँ जा रही हैं, इधर मुड़ के ऑफिस है, आगे ऊपर सीढ़ियाँ है। तो
और ऊपर भी लगती थी उनके। मुझे कोई स्पिरिट है जो मतलब वो शांत वाली है, जैसे होता है ना बच्चे झांकते हैं, वो बस झांकती है। अच्छा, ऐसा फील होता था हाँ, आपको? ठीक है। अब हुआ क्या था फिर उसके बाद उन्होंने अपने किसी नोन को है मतलब वो नीचे वाली शॉप दी थी खाने वगैरह का सामान खोलने के लिए, जैसे समोसे ब्रेड पकौड़े वगैरह का। हाँ। अब उसने खोल तो ली, उसकी चल नहीं रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तुम उपाय करो, क्योंकि हम लोग ना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने लिए खुद नहीं कर सकते, किसी और से कराएंगे तब होगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम करो। मैं यंत्र बनाती हूँ, एक 64 योगिनी का एक मंदिर है उड़ीसा में, तो मैं उनका वो यंत्र बनाती हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर वहाँ पे स्पिरिट होगी ना तो वो नंबर हटने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे नंबर मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने उसको यंत्र दिया और कुछ और उपाय भी करे। ठीक है, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था उस लड़की को, मैंने कहा नहीं चलेगी, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो बहुत गुस्सैल टाइप की है और वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई आए या देखे। और सच में उसकी नहीं चली, वो नंबर भी हट गए थे, नहीं चली उसकी। आखिर में उसने बंद कर दी, उसने कई जगह पूछ लिया, सबने यही बोला स्टूडेंट है, सबने। तो अभी तक वही है वो स्कूल? नहीं है, बंद है, अब तो बंद पड़ा है। अच्छा, अब मतलब वो हट नहीं पा रही। देखो किसी और ने लिया है, रेंट पे भी खुला नहीं है, अब देखो क्या होता है। तो वो हट नहीं खाने पा रही पीने वहाँ का से? वहाँ से हट नहीं सकती उसके लिए? हट सकती है। अच्छा, उसका उपाय करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये जो रात में सपने आते हैं कई बार, कोई लड़की दिखी या छोटा बच्चा दिखा, और मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो उसको आप मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो, वो मर नहीं रहा, तो वो क्या वो जस्ट एक ड्रीम है, वहम है, वो या वो dream हो कोई सकता स्पिरिट है। आती है? वो ड्रीम होगा, बट जो आपके मरे हुए जो रिलेटिव्स हैं वो अगर आपको दिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए कुछ मैसेज है। ओके। और कभी ये कभी 7 और 5-2 वालों के साथ ज्यादा होते हैं, उनको मरे हुए लोग दिखते हैं। अच्छा, और कभी कभी इसे पूजा करते समय गूज़बम्प आ जाता है या फिर यॉर्निंग होती है, उबासी आती है, तो इसका भी कुछ संकेत होता है? आप स्पिरिट करेक्ट हो रही है, आपकी बात से हाल है, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा है, उससे पूजा पता करते समय लगेगा। जब होता है? नहीं, अगर आपको बुरा सा फील हो रहा तो ऑब्वियस है नेगेटिव है, ये चीज है। तो नेगेटिविटी के लिए क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी घर से हटाने के लिए कुछ? लोबान जलाना चाहिए। जो अगरबत्ती जलानी चाहिए? आजकल कहते हैं नहीं जलानी चाहिए। जला सकते हैं, बट लोबान ज्यादा बेस्ट है, या फिर वो कपूर जला लो और लौंग उसकी धुनी दे दो। धूने हाँ, सुबह किस शाम पर्टिकुलर डे में या डेली? डेली करोगे अच्छा रहेगा। डेली कई लोग जैसे पुराने टाइम के लोग हैं वो गंगा जल छिड़कते हैं सुबह उठते ही पहले, हाँ वो भी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बहुत रेमेडीज हैं ऐसी, ये चीज है। आजकल ना लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है ना? लोग उठते हैं और पहले क्या होता था कि लेडीज जो होती थी सुबह उठी सबसे पहले वो सफाई करती थी, नहाती धोती थी, फिर किचन में पूजा करने के बाद किचन में घुसती थी। बट आजकल का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, बिना नहाए किचन में चले जाते हैं, जब नहाए उसके बाद पूजा करते हैं। तो क्या ये इसका भी कुछ इफेक्ट होता है कि यहाँ पर अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जी? हाँ, इफेक्ट पड़ता है इसका। बिना नहाए नहीं जाना चाहिए किचन में से। बिना नहाए नहीं जो जाना मैरिड चाहिए। है उनको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर चले तो। अगर एज पर वास्तु हाँ। हमें नहा धोकर ही किचन में हाँ। कदम रखना चाहिए। ओके, ये चीज। तो जो ये नजर लगती है, जैसे बच्चों को बहुत नजर लगती है या किसी को भी नजर लगती है, ये भी स्पिरिट का काम होता है या फिर क्या होता है? हैवी लाइट भी हो सकती है, स्पिरिट्स का भी Heavy? होता है। हैवी लाइट भी लग सकती है। हैवी लाइफ, हाँ, ओके। ठीक है, और हो सकता है स्पिरिट पे वो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट, ये नहीं है कि हमेशा ही आएगी हर किसी को। ज्यादातर नजर ही लगती है बच्चों को वैसे, ये है। तो भाई आज तो बहुत डरावनी सी बातें हुई, हम तो डर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का, ये पॉडकास्ट बनाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डराना है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। मैम को हम इसलिए इस पॉडकास्ट में लाए हैं, या मैम इसलिए इस पॉडकास्ट में आई हैं कि वो आपको सही राह दिखा पाए, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर कोई अपने अलग अलग चीज़ों में अपने अलग अलग एक्सपीरियंस माहिर होता है। जैसे हम अलग, हमारा जो लाइन है वो अलग है, मैम की लाइन जो है वो अलग है, तो उनके एक्सपीरियंस वो ही समझ सकती हैं, इसलिए उन्होंने आपको पूरा ये ब्रीफ किया है।
तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें व्यूअर्स की क्लियर हो गई हैं एंड स्टिल अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, आप कमेंट कीजिए। बाकी मैम को आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारे हल, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे तो आज बहुत सारे आंसर्स मिल चुके हैं, बहुत क्लियरिटी मिल चुकी है। और मैम का नंबर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर अगर आपको लगता है कि स्पिरिट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप मैम को कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो डेफिनेटली नेगेटिव पावर आ जाएगी तो उसको तो सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। एंड सुपर नेचुरल पावर चाहिए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया है, और इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर आरती मैम से दोबारा मिलना चाहते हैं, तो हमें फिर कमेंट करिएगा। कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग एंड केयरिंग दोनों इंटरकनेक्ट होती हैं। तो आप किसी का अच्छा करेंगे तो आपका खुद का अच्छा होगा। सो इसी के साथ आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू।